कोई पहचाने हमको, कोई चिन्हे, कोई जाने, कोई समझे। कीड़े मकोड़े की तरह हम मर न जाएं कहीं। कीड़े मकोड़े को कौन समझता है? कोई पहचान नहीं। लेकिन पहचान कैसे होती है? पहचान कैसे होती है? तुम्हारा यश कैसे फैल सकता है? दुनिया में तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है? कैसे तुम चमक सकते हो? आज इसी विषय पर बात करना है। और ये भी सोच लेना, नाम फालतू नहीं होता है, नाम से बहुत काम होता है। अभी यहाँ पर कोई नाम ले ले कि मैं अखिलेश यादव का बेटा हूँ, आया हूँ सत्संग सुनने, खाली इतना ही नाम ले ले। ये कह दे उनका भतीजा हूँ, उतने में ही 2-4 लोग उठ के उसको कुर्सी देंगे कि भाई अरे अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भतीजा है, लाओ लाओ बिठाओ। अब वो कुछ भी नहीं है, वो तो साधारण है, लेकिन अखिलेश यादव के नाम से उसको यहाँ कुर्सी मिलेगी, स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, पूछताछ होगी। और 10-20 लोग ले जाएंगे भोजन खिलाने के लिए कि भतीजा को अगर खुश कर पाओ तो अखिलेश तक पहुँच सकते। इसलिए दुनिया में जिनका नाम हो जाता है उनके रिश्तेदारों की संख्या बढ़ जाती है। रिश्ते के रिश्ते, रिश्ते के रिश्ते, फरिश्ते के फरिश्ते जोड़ जाड़ के लोग बताते हैं अरे वो तो अपना भतीजा लगता है यार। कोई कहता है अरे हमारे चाचा हैं तो, कोई बोलता है अरे हमारे नाना लगत है। पहचाने न पहचाने, लेकिन उसकी पहचान है तो उससे लोग अपना अपना रिश्ता ढूंढ के, खोज के, दूर से भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और यदि दुनिया में आपकी पहचान नहीं है, चमक नहीं है, यश नहीं है, ख्याति नहीं है, उपलब्धि नहीं है, तो आपके खास मामा भी नहीं कहेंगे मेरा भांजा है, और भांजा भी नहीं कहेगा ये मेरा मामा है, और बेटा भी नहीं कहता है जल्दी कि मेरा बाप है। वो सोचता है ऐसा खोसट खड़ा है, इसके नाम लेने से क्या फायदा है। इसलिए मनुष्य को अपनी छवि को सुधारना चाहिए। तो यही बात धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मनुष्य की ख्याति कैसे हो सकती है, फेमस कैसे हो सकता है, सफल कैसे हो सकता है। तो विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, 8 गुण ऐसे हैं जो मनुष्य को यशस्वी बनाते हैं, तेजस्वी बनाते हैं, चमकदार बनाते हैं, उसमें लाइट पैदा हो जाती है, अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, इफेक्टिव इंप्रेसिव पर्सन बन जाता है। वो हायर पर्सनालिटी उसके पास आ जाती है, एक चुंबक मैग्नेट उसमें पैदा होता है। तो कौन कौन से 8 गुण हैं? खोल कर वे 8 गुण बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि उनमें से कुछ गुण आप में भी आ जाना चाहिए, और आप में कुछ गुण पहले से हैं भी। पूरे 8 के 8 आ जाए तो आनंद आ जाए। 30 सितंबर का पावन दिन। आज हमारे यजमान हैं संजीत कुमार, यशस्वी में हैं। पत्नी लक्ष्मी देवी, पुत्री श्रेया कुमारी, पुत्र हर्षित कुमार। इनका एड्रेस नहीं है, महाराज जी एड्रेस दें। उन्होंने लिखा है कि आज का जजमान का पद हम इसलिए संभाल रहे हैं क्योंकि आपका नाम लिया तो पुत्र की प्राप्ति हुई है। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मेरा पुत्र स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जवान हो जाए तो भी आपका भक्त रहे, आपका भक्त रहे। आप रहने वाले कहाँ के हैं कोई अता पता नहीं, वही पहचान बताया ना, कोई पहचान नहीं। ये संजीत कहाँ का है? लहरतारा तालाब में पैदा हुआ है। कहाँ हुआ है? इसमें लिख के लाओ। गांव डिस्ट्रिक्ट आरा और बिहार से है। अब आरा में किस गांव से है? आरा में 500 गांव, 1000 गांव है। वो भी फंस गया मामला। देखिए पहचान नहीं हो पा रही है।
अष्टौ गुण पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। कोई चिंता नहीं, केवल बिजली कटी, सत्संग चलेगा। नंबर 1 अर्थागमो अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, ये 8 गुण मनुष्य को जलते हुए दीपक की तरह प्रकाशवान बना देते हैं। दीपक 2 प्रकार का होता है, एक तो बुझा दीपक होता है, दूसरा जलता दीपक होता है। बुझा दीपक जहाँ रखा है, अंधेरे में अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं करा पाता है। लेकिन कितना घनघोर अंधेरा हो, परंतु यदि जलता हुआ दीपक रखा है, टिमटिमाता है, तो भी जहाँ तक तुम देख सकते हो तो तुम कह देते हो यहाँ पर दीपक जल रहा है, कुछ उजाला हो रहा है। किस प्रकार के दीपक बनना है? बुझे हुए दीपक बनना है कि जलते हुए दीपक बनना है? जलते तो सब है, लेकिन दूसरों की उन्नति को देखकर जलते हैं, दीपक की तरह नहीं जलते। जल भुन खूब रहे हैं लोग, जलने भुनने में कसर नहीं है। जल भून करके लोग भूंजे हुए चना हो गए, मूंगफली भूंजी हुई हो गई, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकला। विचारक कहते हैं कि जलो, जलने के लिए मना नहीं किया जा रहा है कि ना जलो, जलो, लेकिन कैसे जलो? जलते हुए दीपक की तरह जलो कि दूर तक अंधकार मिटा दो। ऐसी जिंदगी तुम्हारी जलनी चाहिए, प्रकाश फैलना चाहिए। दूसरे का विकास देख करके मत जलो, किसी का बनता हुआ मकान देख करके मत जलो, किसी के द्वार पर खड़ी हुई गाड़ी देख करके, किसी की सुंदर साड़ी देख करके, किसी की बड़ी लहलहाती हुई खेती बाड़ी देख करके, और किसी की घर की लाड़ी देख करके, लाड़ी कहते बहू को, ये राजस्थानी भाषा, जलन ना है सास करो। सत्कर्म करो, अच्छे संस्कार बनाओ। भाग्य को बदलने की सामर्थ्य आप में है। जैसा भाग्य मिला है, भाग्य से जो भी मिला है उसका रोना मत रोइए, दुखी मत होइए। किसी को 100 कुंटल गेहूं मिला है, तुमको 1 कुंटल मिला है, चिंता मत कीजिए। 1 कुंटल में तुम 50 किलो जाकर खेत में बुआई करो तो फिर उसमें से 50 कुंटल हो जाएगा, और 50 कुंटल में फिर 10 कुंटल बुआई करो, तुम्हारे पास 1000 कुंटल हो जाएगा। लेकिन कर्म करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जो भी सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मनुष्य का शरीर आपको मिला है। दूसरा सौभाग्य है ठीक ठाक शरीर मिला है, लूला लंगड़ा नहीं है, कोढ़ी अपाहिज नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, आँखें भी ठीक ठाक है, नाक भी ठीक ठाक है, दांत भी अच्छे हैं, मुंह भी ठीक है, सब ठीक मिल गया है, बुद्धि भी ठीक है। अब इसका सदुपयोग करना है, वो बहुत कठिन काम है। लोग सदुपयोग नहीं कर पाते, मिसयूज होता है जीवन, वेस्टेज होता है जीवन, यूं ही बीत जाता है जीवन। व्यर्थ के कामों में जिंदगी गुजर जाती है, और जिंदगी गुजरने के बाद गुजरी हुई जिंदगी याद आती है, और जब याद आती है तो मन में ख्याल आता है कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है, अज्ञानता के कारण जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपनी जिंदगी को कैसे जीना है? अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति, जलते हुए दीपक बनो। और कौन व्यक्ति जलता हुआ दीपक है? आप देखते होंगे जलता हुआ दीपक प्रज्ञा, ध्यान देना बात पर,
जो बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेकवान भी है। ये दोनों में अंतर है। बुद्धिमान होना और बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेकवान होना। विवेकवान किसे कहते हैं? अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बो मध्यात्। जैसे दूध और पानी मिक्स रख दो तो हंस पंछी जब आता है तो उसमें से दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता, अलग कर देता है। विवेकवान वह है जो सार को ग्रहण करता है, असार और कचड़ा लफड़ा को छोड़ देता है, वो विवेकवान होता है। और बुद्धिमान वह है जो कचड़ा लफड़ा असार सार सब मिक्स ही ग्रहण कर लेता है, वो केवल बुद्धिमान है। और बुद्धू वह है जो कुछ भी नहीं पाता, सार को गहिरा है थोथा दे उड़ाए। आपको धान दे दिया गया, धान कोई नहीं खाता है, मूसल से कूटते हैं या वो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं? पालेसर में धान की कुटाई हो जाती है, चावल निकाल लिया जाता है, भूसी छोड़ दी जाती है और उसको पका कर खाया जाता है। लेकिन अगर जानवर आ जाए उसको धान दे दो तो धान सहित, भूसी सहित, चावल सहित, माटी कूड़ा सहित खा लेगा। यानी वो व्यक्ति जानवर है जो इस संसार में सार गुण अवगुण सब कुछ ग्रहण कर लेता है, और वह व्यक्ति इंसान है जो धान के भूसी से चावल को खींचकर निकाल करके भात बनाकर खाता है। वो इंसान है, वो मनुष्य है, वो विवेकवान है। इसी प्रकार से पूरे जगत में हमें आपको सार निकाल लेना है, असार को छोड़ देना है। इसी को विवेक कहते हैं।